कहाँ से आया सांप? नीचे से आया था। अब मम्मा और धन्वी को कौन बचाएगा? पापा। पापा तो नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हम कैसे बचेंगे सांप से? बोलो धन्वी, आप बचा लोगे मम्मा को? आज क्यों नहीं लचा? धन्वी, आप मम्मा से प्यार करते हो? कितना? और पापा से? पापा तो फिर कौन है? हमारे घर में कौन आ गया? पापा है। नहीं। कौन है? क्या? मैं गई में छाप आया। छाप आया है? अब क्या होगा? कहीं पापा तो मारेंगे। हमारी पार्टी हो रही है। सो गाइस, दोपहर का समय है, घर पे कोई भी नहीं है। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, तो मैं, रवीना और धन्वी है। तो हमने ऑर्डर किया बाहर से मैगी और हमारी पार्टी हो रही है। धन्वी, हम बनाने का मन कर रहा था, फिर मैगी थी नहीं, जोमेटो पे देखा, उतने ही उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे मस्त मिल गया बना बनाया, तो मंगा लिया और खा लिया। पापा जी को चाय बना के भेज दिया, चाय और पानी, और हम मैगी, क्योंकि पापा जी बाहर की चीज़ें कम खाते हैं। वो तो एक दिन साउथ इंडियन मंगाया था, तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए खा लिए थे सांभर, वरना वो बाहर का इतना नहीं खाते हैं। हम लोग पार्टी कर रहे हैं, शाम को देखते हैं मम्मी आती हैं कि नहीं आती हैं, शायद नहीं आए, रुके। बाकी जैसे भी होगा आपको ब्लॉग में हम अपडेट देते रहेंगे। तो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और आज है सैटरडे, तो मैंने नहा के ये पहन लिया है ब्लैक कलर का सूट। शनिवार को कहते हैं ब्लैक पहनना अच्छा होता है, तो मैंने आज ये ब्लैक कलर का पहन लिया है। एंड मैं जाऊँगी शाम को मंदिर, मैंने सोचा है कि आज मंदिर जाऊँगी। और गाइस, बस वीडियो में बने रहिए, मुझे एक बात करनी है आज की वीडियो में आप लोगों से। मैं जितना सोचती हूँ ना नेगेटिव कमेंट से दूर जाऊँ, लेकिन मैं पॉजिटिव कमेंट की भी बात करूँगी। ऐसा नहीं है सिर्फ नेगेटिव के, पॉजिटिव की भी बात करूँगी। बट एक ये बहुत टाइम से मेरे चैनल पे आ रहा है ये नेगेटिव कमेंट, तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं इनके इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, जो ये बहुत टाइम से जानना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आगे इसके बारे में आप सबसे बात करूँगी। एंड यहाँ से ये वाला रूम हमारा कितना अच्छा लगता है ना, पूरा एकदम सोफ़ा वगैरह सब कुछ दिखता है। अब बहुत सारी चीज़ें तो रह ही गई हैं, पता नहीं वो कभी आएंगी, कभी होगा, दिन ही नहीं बन पा रहा है उन सारी चीज़ों की। जो साइड में जो हमने ट्री रखे हुए हैं ना, इसकी जगह पे हमें कुछ और रखना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा गोल्डन का काम हो गया है, बट टाइम नहीं हो पा रहा है। और जब मार्केट जा रहे हैं तो जो रखना है वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसलिए नहीं रख पा रहे। मेरे को दे रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे किचन में मैं और मम्मी बना रहे थे मिलके सुबह का ब्रेकफास्ट। आज सुबह सो के उठने में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि आजकल रोज़ रात को काफ़ी लेट हो जा रहा है। धन्वी आजकल सोती ही नहीं है, कभी मेरे पास आएगी, कभी मम्मी के पास भाग के जाएगी, कभी कुछ, उसका ऐसे ही चलता रहता है। धन्वी की स्कूल की छुट्टियाँ खुद पड़ी हुई है, तो इसीलिए हम भी ज़्यादा रोक टोक नहीं करते हैं, उसको खेलने देते हैं। फिर उसके बाद धन्वी का 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएगा, तो फिर धन्वी भी बिज़ी हो जाएगी। और यहाँ पे हम कुछ बातें कर रहे थे
और साथ में अपना काम भी करे जा रहे थे। यहाँ पे मम्मी बना रही है मिक्स सब्जी, मतलब सारी चीज़ों का मिक्स करके। ये सब्ज़ी हमारे घर पे मम्मी ही बनाती हैं हमेशा से, जब भी ये वाली सब्ज़ी बनती है मिक्स तो उस टाइम मम्मी ही बनाती हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, सुबह का टाइम है, अपना सारा रूम वगैरह क्लीन करने। तो एक दिन मैंने अपने और धन्वी के सारे विंटर क्लॉथ्स तो रख दिए थे, कपड़े जो भी थे। आज मैंने सोचा कि मिस्टर हस्बैंड के सारे ठंड के कपड़े हैं वो बेड में डाल देती हूँ। पता ही नहीं चलता ना, अभी ऐसे डाला बेड में, फिर थोड़े टाइम बाद ही ठंड आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी। फिर जो भी प्रेस के कपड़े थे वो सारी चीज़ें रख दी। आजकल सारा दिन मेरा ना कुछ करने में ही जा रहा है, कुछ नया, या और सोने में ज़्यादा से ज़्यादा सोने में जा रहा है, क्योंकि घर पे कोई रहता नहीं है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोने में बिता रही हूँ। उसके बाद ये कोलैबोरेशंस के कुछ सामान आए थे जिनको मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे धीरे धीरे करके सारे कोलैब भी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उधर फिर पूजा पाठ नवरात्र आ जाएंगे, फिर तो बिल्कुल समय नहीं होता है। 9 दिन का व्रत होता है पापा जी और इनका, मुझे भी करना है, लेकिन पता नहीं कब कर पाऊँगी। मेरा आज है संडे और जो सुबह सुबह का सारा काम है वो निपट गया है, मतलब नाश्ता वगैरह, थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग वगैरह थी वो मुझे करनी थी, वो सारी चीज़ हो गई है। अभी मैं आके थोड़ी देर बैठी हूँ, रिलैक्स करूँगी थोड़ा सा आराम से। एंड गाइस, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, आपने देखा था कि मैं मंदिर जाऊँगी, पता नहीं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर मंदिर में पोछा लगाने के लिए। पापा जी को करना था पूजा, तो फिर पापा जी ने बोला कि मंदिर में जाके पोछा लगा दो, तो मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा मंदिर में आके और लगा दी थी। थोड़ा सा ही स्पेस था तो इतने में ही लगा दिया था। कौन नहलाया आपको? हाँ, किससे नहा के आ रहे हो? और उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी और पापा जी पूजा कर रहे हैं। इतने में मैं भी नहा के आ गई थी, ये भी नहा के आ गए थे, तो आज हम सब ने साथ में पूजा कर ली। हमारे यहाँ जैसे आप लोग नवरात्र के ब्लॉग बहुत एंजॉय करते हो, देखते हो, सब लोग साथ में ही पूजा करते हैं। आज सेम वही चीज़ हुई थी, सब लोग सेम टाइम पे नहा लिए थे, सेम टाइम पे आ गए थे पूजा करने के लिए। एंड यहाँ पर मैं धूप जला रही थी। आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सूर्य भगवान को जल तांबे के लोटे से दिया जाता है, तो मैं वैसे ही फॉलो करूँगी। और लेट हो जाता है ना, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा खबर दबर चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा हो नहीं पाता पूजा पाठ सुबह के टाइम पे। बट हाँ, ये एक हैबिट डालना पड़ेगा, रोज़ उसी से पड़ेगा। और जो भी मेरे पहले के सूट थे वो इतने लूज़ हो गए हैं, मतलब बॉडी में एकदम ढीला ढीला एकदम वैसे हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ इसको फिटिंग करा लूँ या छोड़ दूँ। और उसके बाद फिर मैं गई सूर्य भगवान को जल देने के लिए। अब मेरे को ना नीचे एक गमला रखना है जो पैर पे छींटे ना पड़े, उस तरीके से मैं करूँगी। और फिर उसके बाद सुबह मैंने ब्रेकफास्ट तो बना लिया था, लेकिन पतिदेव को वो नहीं खाना था, तो फिर मैं उनके लिए यहाँ पे चीज़ ब्रेड बना रही हूँ, बटर और चीज़ डाल के। आपने देखा होगा तो तवे पे ही मैंने सोचा कि सेक लेती हूँ, और साथ में चाय। और उसके बाद फिर हम सब ने भी नाश्ता निकाला और सब ने फिर नाश्ता कर लिया। और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने रूम में गए। फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया, सब लोग खा लिए। फिर हम लोग यहाँ पे शाम के समय जो भी साड़ी कपड़े सारी चीज़ें थी वो इकट्ठा करके एक जगह रख रहे हैं, क्योंकि इससे ना समझ आ जाता है कि क्या आपके पास है और क्या आपको ख़रीदना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन सी साड़ी देनी है, मतलब झांपी, जो दुल्हन के लिए झांपी साजते हैं ना, आप लोग के यहाँ कुछ और कहते होंगे, हमारे यहाँ झांपी साजना कहते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बैठ के अरेंज कर रहे थे कि क्या कैसे देना है सारी चीज़ें, क्योंकि मम्मी का आज यहाँ है कल वहाँ है, तो इसीलिए। और उसके बाद फिर कुछ साड़ियाँ और मैंने सोचा कि इसमें से निकाल लेती हूँ, जो कि अच्छी थी। कोलैबोरेशंस की भी बहुत सारी होती हैं, कुछ नहीं होती है सारी। एक आध रील्स बनाने के लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए एक साड़ी बॉडी में लगाए, तो वो सारी चीज़ें नहीं ही होती हैं। तो और भी मैं देख रही थी यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि आजकल जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे तो साड़ी गिफ्ट वगैरह मिलती है, तो वो भी मैं आजकल स्टिच नहीं कराती हूँ, सब कुछ ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि स्टिच करा के कोई फ़ायदा नहीं है। कोलैबोरेशंस के इतने सारे कपड़े आते हैं, फिर वो भी कपड़े स्टिच कराओ तो फिर वो वेस्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सब ऐसे ही पॉली बैग में पैक कर करके रख देती हूँ। यहाँ आप 3 सूटकेस देख रहे हो, और पापा जी तो बोल रहे इतने सारे सूटकेस जाएंगे गाँव। तो हमने बोला कि नहीं, हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही अभी देख रहे हैं क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। बाद में प्रॉपर सारी चीज़ें जब अरेंज हो जाएगी अच्छे से, मैं अपनी पैकिंग वैकिंग करूँगी, तब मैं आप लोग को दिखाऊँगी क्या कैसे सारी चीज़ें। हमारा जो भी झांपी साजते हैं हमारे यहाँ, जो
लड़की की शादी होती है ना, तो जो लड़की को गिफ्ट्स वगैरह देना होता है उसको झांपी बोलते हैं। तो वो सब अभी उधर चल रहा है। शाम के बज रहे हैं 7। मैं आ गई थोड़ा सा इधर। अभी मुझे और चूड़ा वगैरह सब निकालना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बैठ के बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। और आज ब्लॉग नहीं जाएगा मेरा, कल जाएगा, क्योंकि आज मैंने इतना कुछ शूट किया नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत किया है वही एंड में ये बोलना चाहूँगी। मेरी वीडियो पे ना 2-3 ये कमेंट आ रहे थे कि निक्की ने सब्सक्राइबर ख़रीद लिए, पेड सब्सक्राइबर हैं, पैसे दे के ख़रीदे हैं सब्सक्राइबर। तो मैं उन्हीं का मतलब मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि अभी कुछ दिन पहले लोग कमेंट कर रहे थे कि पूरे परिवार को पैसे से ख़रीद लिया। फिर उससे मैंने कुछ नहीं बोला, तो फिर दूसरी बार सबने कमेंट करना स्टार्ट किया था कि जितने रिश्तेदार हैं उनको पैसे से ख़रीद लिया। अब तीसरी चीज़ ये आ गई कि जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी पैसे से ख़रीद लिया। तो क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक साथ इतने सारी चीज़ें खरीदी जा रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि मैं जो मर्जी बस ख़रीद ले रही हूँ और आराम से मुझे मिल भी जा रहा है। तो बस यही मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन सी मेरी लॉटरी लगी है जिससे मैं इतनी सारी चीज़ें ख़रीद ले रही हूँ। और सच में ऐसे लोग कहाँ से आते हैं मुझे समझ नहीं आता है। ऐसे कमेंट मतलब ये वो लोग हैं जिनको बस कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी बोलना है तो चलो यही बोल देते हैं कि कुछ भी बोलना है तो बोल देते हैं। आप बताओ यूट्यूब पे क्या सच में अगर सब्सक्राइबर कोई ख़रीद सकता, तो आज मुझे लग रहा है कि लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे होते, बस ख़रीद चुके होते। क्योंकि आज की जनरेशन में 1 या 2 रुपए सब लोग अच्छा अर्न करते हैं, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं, सबका है, सब अपना कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, तो सब लोग ख़रीद लेते है ना। कोई इतना मेहनत थोड़ी कर रहा होता है कि रोज़ वीडियो डाल रहा है, रोज़ एडिटिंग कर रहा है, रोज़ सब कुछ कर रहा है। एक सिल्वर प्ले बटन के लिए इंसान इतना वेट करता है, ये सारी चीज़ें रोज़ थोड़ी मेहनत करता है, फिर सब खरीद लेते पैसे इकट्ठे कर करके। तो हमेशा हर चीज़ में मेरे पता नहीं क्यों पैसों की बात आ जाती है, हर चीज़ में। कि अब लोग पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। एक आध लोग जो बोल रहे हैं, बाकी सब लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो उसमें भी है कि यूट्यूब पे ना कोई फ़िल्टर लगा दिया होगा, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं होता। और अगर शायद ऐसा कोई फ़िल्टर होता यूट्यूब पे, तो जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने हमारे बहुत सारे लोग ऑलरेडी फ़िल्टर्स लगा चुके होते, नेगेटिव कमेंट्स को हाइड कर चुके होते। तो ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं है। ये भी जो कुछ लोगों की गलतफहमी है वो दूर कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार। आजकल मैं अपने हर एक ब्लॉग्स में बोलती हूँ। एंड किसी ने मुझे बोला था कि दी हम आपसे गुस्सा हैं, आप सिर्फ नेगेटिव कमेंट को मतलब वो देते हो, पॉजिटिव वालों की भी बात किया करो, उनको अच्छा लगेगा। तो मैं बिल्कुल नेगेटिव को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करके मैं पॉजिटिव कमेंट्स वालों की ही अब बात किया करूँगी। तो दिल से थैंक यू आप सभी को कि आप लोग इतना सपोर्ट प्यार दे रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, क्या किसी ने मुझे एक ये बहुत प्यारा कमेंट किया था, कहाँ गया, आप पॉजिटिव सोचो बस, यू आर प्रिटी एंड चुलबुल पर्सनैलिटी। आप इस तरीके से बुझे से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। 2 वीक से आपको देख रही हूँ, प्लीज़ अपने आप को चेंज करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा वो हूँ, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी अभी ऐसा कुछ जब कोई फंक्शन आता है, जब कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो और मतलब ऑटोमेटिक मैं एनर्जी में आ जाती हूँ। बाकी अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए एनर्जी थोड़ा सा लेस चल रहा है। अभी कुछ आएगा तो फिर से एनर्जी में देखूँगी मैं आप लोगों को। तो बाकी सब कुछ ठीक है। एंड ये जो एक गलतफहमी थी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, तो मैंने क्लियर कर दी। आई होप नेक्स्ट टाइम आप अब कुछ नया ढूंढेंगे, मेरे पे इल्ज़ाम नया लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वाला तो मैंने क्लियर कर दिया है कि पैसे से सब्सक्राइबर नहीं खरीद सकते हैं, मेहनत से ख़रीद सकते हैं, बहुत मेहनत से ख़रीद सकते हैं। और ये 3 साल की मेहनत है जिससे मैंने किया है। और अगर शायद ख़रीद सकते ना, तो कब तक मैंने जल्दी से ख़रीद के और 1 मिलियन कंप्लीट कर दिए होते, अगर ये पॉसिबल होता। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
लॉट्स ऑफ लव। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। बाय।